हेलो एवरीवन। तो अब से मैं आपको मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 10 पढ़ाऊंगी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। तो अब हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन, उसके अंदर हमको एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन मेथड से। तो इसके अंदर 135 और 225 दे रखा है। अब हम इन दोनों डिजिट में से जो बड़ा है उस नंबर को लेंगे। 225 है हमारे पास। अब इसके अंदर 135 इंटू बी प्लस सी। अब हम बी एक ऐसा नंबर निकालेंगे और सी भी एक ऐसा नंबर निकालेंगे जिससे LHS इक्वल टू RHS आ जाए। तो बी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहले 1 से तो 135 ही आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 7, 2 1 जा 2। इसका मतलब ये जो 270 किससे बड़ा आ गया, 225 से बड़ा आ गया। 270 नहीं ले सकते तो हम बी की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इसके बाद अब LHS और RHS अभी भी हमारे पास इक्वल नहीं हुआ है, तो अब इसके अंदर हम 225 में से 135 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 0 12 9 और 0 90 आ गया। अब इसके अंदर अगर हम 90 प्लस कर दें तो LHS इक्वल टू RHS हो गए, क्योंकि 135 इंटू 1 135 प्लस 90 क्या आएगा, 225 ही तो आएगा। तो ये तो हमारा इतना क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हमको वहां तक इस क्वेश्चन को लेके जाना जहाँ पे ये जो सी है, ये जो 90 है, इसकी वैल्यू 0 हो जाए। फिर से इसी क्वेश्चन में से हम जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ले लेते हैं 135। उसके बाद ये छोटा जो हमारे पास नंबर है 90 इंटू में कोई बी निकालते हैं, प्लस में सी रखेंगे। अब बी को 1 से पता चला 92 से 180, इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा, 1 पे लेके जाना पड़ेगा। 90 को 135 में से फिर से माइनस करके देखो, 5 9 क्या क्या आया 45, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सी ले लिया हमारा 45। फिर से अब इस पूरी ये जो हमारे पास RHS है इसमें से बड़ा नंबर 90 है, फिर हम 45 इंटू में बी प्लस में सी निकालेंगे। अब सीधा सीधा दिख रहा है 45 इंटू 2 जा क्या होता है 90, तो बी की वैल्यू 2 आ गई और प्लस में हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब हम 0 तक आ गए, सी की वैल्यू 0 तक हम ले आए हैं और LHS इक्वल टू RHS है ही। तो हमारे पास HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू क्या हो गया 45। तो अब हम हमारा स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन की डिजिट्स वैसे बहुत बड़ी दिख रही हैं, लेकिन अब एक बार इसको हम स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ इसको इजी करने की। तो हमने बड़ा नंबर ले लिया, RHS में 196 इंटू बी प्लस सी ले लिया। अब हम इसके अंदर क्या लेंगे, मल्टीप्लीकेशन को ऐसा बड़ा नंबर लेंगे ताकि LHS के हम आसानी से इसको इक्वल कर पाए। तो बड़ा नंबर मैंने सोचा कि 100 से ऊपर ऊपर ले लेते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे 0 है तो मैं 6 के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन में लेती हूँ कि पीछे हमारे पास 0 आ जाए। तो मैंने 195 लिया, तो 196 इंटू 195 करके देखते हैं। 5 6 30, 5 9 45 48, 5 5 9, 9 6 54, 9 9 80 186, 9 9 17, फिर क्या आ गया 6 9 1। अब इसको ऐड करते हैं, 0 8 और 4 को करके क्या आ गया 12, फिर 9 6 6 और 1 को 22, 9 7 2 को 15 और ये आ गया 3 8 2 2 0। तो इसका मतलब हमने जो नंबर लिया अपना बिल्कुल ठीक लिया है। इसको हम जल्दी से लिख के देखते हैं 195। अब सीधा सीधा पता चल गया कि भाई ये पूरा नंबर आ गया, तो सी हमारा क्या हो जाएगा 0। सी 0 हो गया तो इसका मतलब हमारा जो HCF है वो क्या हो गया 195, क्योंकि 196 तो यहाँ पे दिया ही हुआ है ना, तो HCF क्या बनेगा 195। ऐसे क्वेश्चन में ये भी देखने की बात है कि जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है वो हमारा HCF नहीं बन रहा, ये जो हमने B लिखा है वो HCF बन रहा है। तो HCF इज इक्वल टू 195। अब हम करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसके अंदर अब फिर से बड़ा नंबर ले लेते हैं 867, राइट हैंड साइड में 255 इंटू कोई बी प्लस में सी। अब इसको करके देखो, 1 पे काफी छोटा आ रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 11 2 2 जा 4, 510। 3 पे भी करके देख लेते हैं, 15 16 7, 4 पे भी करके देख लेते हैं, 20 22 10। ये बड़ा हो गया हमारा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 3 का लेना पड़ेगा। बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3 होगी।
अब सी की भी कोई ऐसी वैल्यू निकालेंगे कि जिससे ये दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो क्या आया था 3 5 15 3 5 15 16 3 6 7 65, तो 2 0 और ये 1, तो 102 हमारे पास सी की वैल्यू होगी। 255 इक्वल टू 102 इंटू बी और प्लस में कोई सी। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 पे 102, 2 पे क्या आ रहा है 2 2 जा 4 0 और 2, और 3 पे 3 2 जा 6 0 और 3, ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हम ये किस पे लेंगे 2 पे लेंगे, तो हमने 2 पे ले लिया। 204, अब 204 को इसके अंदर माइनस करो, क्या आ रहा है 1 5 और 0, तो इसका मतलब 51। आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन माइंड में भी करनी चाहिए। तो इसके बाद हम 102 ले लेते हैं, 51 इंटू बी और प्लस में सी लेंगे। अब सीधा सीधा दिख रहा है, ये 2 पे जा रहा है, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो ये 2 और प्लस में 0, सी हमारा 0 आ चुका है, तो हमारा HCF क्या होगा 51।